स्टार्ट करेंगे आज बायो का चैप्टर। तो साइंस में हमने काफी चैप्टर कर लिए। आगे जो है मानव रोग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे जो भी वीडियो बनती रहे लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू। तो बच्चों हमने किया था मानव रोग दो प्रकार का, जन्मजात, उपार्जित। जन्मजात रोग जो जन्म से ही क्या होते हैं, शरीर में होते हैं। उपार्जित रोग जो जन्म के क्या होते हैं, पश्चात होते हैं। तो देखिए बच्चों, उसके बाद हमने कहा कि जो उपार्जित होते हैं वो फिर से आके दो तरह के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग जो थे बच्चों, उनका कारण था वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंदी। हमने क्या किया, ये चारों से जितनी भी बीमारियां बनती है वो हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वीडियो देखा होगा, आई होप आपको पसंद भी आया होगा। तो आज हम बच्चों करने जा रहे हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। तो पांचों को हम डिटेल से लेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर एग्जाम्स में वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल, फंगल डिसीज आती हैं। तो आप उन्हें अच्छे से देखिए, समझिए। आपको ट्रिक के साथ वो वीडियोस करवाई गई हैं ताकि क्या है, आप इजिली उन्हें लर्न कर सको। तो आज हमारा क्या रहेगा टॉपिक, असंक्रामक रोग। इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो देखिए बच्चों, असंक्रामक रोग जिसे हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, आपको मैंने बताया था क्या होता है। ये वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते। असंक्रामक रोग एक अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कभी भी नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ आप बैठ सकते हो, ये नहीं कि इनके साथ बैठेंगे तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। तो ऐसी बीमारियों को कहा जाता है असंक्रामक रोग, जिसके आगे कितने प्रकार है, 5। सबसे पहला क्या है बच्चों, हीनता जन्य रोग, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में आता है। हीनता जन्य रोग जिन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। उसके बाद सेकंड आता है बच्चों हयासित रोग। हयासित रोग जिसे हम बोलते हैं डीजेनरेटिव डिसीज। ठीक है। थर्ड रहेगा एलर्जी। एलर्जी बच्चों दो तरह की रहती है। एक एलर्जी जो फैल जाए एक से दूसरे को, वो तो होती है वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या फिर फंगल। लेकिन ये एलर्जी एक से दूसरे को नहीं होती। क्या एलर्जी ऐसी भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों कैंसर। कैंसर आपने एक ही नाम सुना होगा, त्वचा कैंसर। लेकिन आज प्रेजेंट में क्या है, कैंसर के बहुत सारे रूप हैं, तो वो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद है आनुवंशिक रोग, जो कि होता है बच्चों हेरिडिटरी डिसीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे हीनता जन्य रोगों की। तो बच्चों हीनता जन्य रोग इंग्लिश में हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। अब देखो नाम देखो आप ध्यान से हिंदी में, हीनता। हीनता मतलब कमी, जन्य के कारण, हीनता मतलब किसी चीज की कमी। अब किस चीज की कमी होगी, पोषक तत्वों की। हीनता जन्य रोग जिन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज, ये रोग बच्चों क्या है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी से हो जाते हैं। यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हीनता जन्य रोग। तो पोषक तत्वों की कमी आप ध्यान रखें। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि पोषक तत्व कुल कितने होते हैं। पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स टोटल कितने होते हैं, 7। कौन कौन से? सबसे ज्यादा हमें जो चाहिए ज्यादा अमाउंट में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से बच्चों हमें अत्यधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों ही होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगी जिसमें ओनली न्यूट्रिएंट्स के बारे में होगा। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनके आगे कितने टाइप्स हैं, इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इनका पाचन किसके द्वारा हमारे शरीर में कंप्लीट होता है। तो ये आपको अच्छे से जानना जरूरी है। तो लेकिन बच्चों कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड क्या है, वसा। वसा क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं फैट। उसके बाद बच्चों वसा, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा देती है, ध्यान रखें। तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत, तत्कालिक होता है खाया और खाते ही हमें क्या मिली, एनर्जी, वो तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। और वसा बच्चों क्या करता है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा ऊर्जा देता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे देता है।
उसके बाद बच्चों आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें ऊर्जा नहीं देते बच्चों, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी त्वचा का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारा क्या करते हैं, स्किन फॉर्मेशन। उसके बाद आता है बच्चों विटामिन। अब विटामिन जो होते हैं बच्चों, ये आगे बहुत तरह के होते हैं। विटामिन का क्या है, हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। विटामिन आगे काफी तरह के हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन की कमियों से हमारे शरीर में काफी बीमारियां हो जाती हैं। जो बच्चों विटामिन है ये क्या रहेंगे, विटामिन जो होते हैं कुछ पानी में घुलते हैं कुछ वसा में, लेकिन विटामिन क्या है, इनका पाचन तो होता नहीं। तो विटामिन का क्या यूज होता है हमारी बॉडी में, जो विटामिन होते हैं बच्चों ये हमारे शरीर के अंगों के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने सुना होगा, आंखों के लिए विटामिन ए काफी जरूरी होता है, त्वचा के लिए विटामिन बी काफी जरूरी होता है, हड्डियों के लिए विटामिन डी। तो इसी टाइप से और भी विटामिन हैं जो हमारे शरीर के अंगों के लिए काफी जरूरी हैं। उसके बाद आता है बच्चों खनिज लवण। खनिज लवण जिन्हें हम बोलते हैं मिनरल। खनिज लवणों का क्या प्रयोग है बच्चों, ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इनका भी पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। जल बच्चों, जल ही जीवन है, सुना होगा। तो वाटर तो वैसे भी जरूरी है, ठीक है, 90% हमारे शरीर में वाटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद बच्चों नया न्यूट्रिएंट जो कि है रफेज। मोस्टली बच्चे रफेज के बारे में नहीं जानते। रफेज जिसे हम बोलते हैं मोटा चारा, इसका भी हमारे शरीर में पाचन नहीं होता। ये जस्ट कंस्टिपेशन को रोकने के लिए लिया जाता है। कंस्टिपेशन होता है कब्ज वगैरह, और ये सैलेड्स के अंदर होता है लाइक खीरा, ठीक है। तो बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अब जो हम बीमारियां पढ़ने जा रहे हैं उन बीमारियों का कारण है ये पोषक तत्व, यानी कि इनमें से कोई पोषक तत्व कम हो जाता है तो शरीर में क्या होती हैं, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए अब हम आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए, लेकिन बच्चों विटामिन का आप थोड़ा ध्यान रखें। विटामिन को भी मैं आपको लर्न करवाऊंगी ट्रिक के साथ। तो विटामिन आगे बहुत तरह के होते हैं, 7 तरह के टोटल विटामिन, ध्यान रखें। टोटल विटामिन होते हैं 7, और जो विटामिन बी है वो भी आगे 7। तो टोटल विटामिन कितने हो गए, 14। तो 14 विटामिन आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनका केमिकल नेम आपको लर्न करना पड़ेगा। तो उससे पहले डिसीज शुरू करने से पहले मैं आपको सभी विटामिन के नाम याद। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे सारे विटामिन कौन कौन से होते हैं और उनके केमिकल नेम विद ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले बात करें विटामिन शब्द। विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। ध्यान रखें ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, फंक ने। कब दिया, 1911 में। अब बात करें बच्चों ट्रिक की, तो ट्रिक क्या होगी, रथ एक टॉफी नहीं है। रथ एक टॉफी नहीं है, तो ये एक आपकी क्या है, ट्रिक है बच्चों। एक लाइन याद करनी है, केमिकल नेम आपको याद हो जाएंगे। आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते बच्चों, आजकल पेपर में क्या है, बहुत कुछ डीप में पूछा जाता है, तो हम क्या क्या याद करेंगे, तो दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कम करने के लिए आपको साइंस को ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक लाइन और सारे केमिकल नेम कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले र आता है बच्चों, रथ में र। रथ में र से बनता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल को इंग्लिश में भी रेटिनॉल बोलते हैं। ये सब बच्चों केमिकल नेम है। और रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए। आपने सुना भी होगा कि रेटिनॉल की हमें दवाइयां दी जाती है, तो आप खुद समझ जाओगे कि रेटिनॉल में क्या होता है, विटामिन ए का साल्ट। फिर आता है बच्चों रथ, थ से क्या बनेगा, थायमिन। थायमिन क्या होता है बच्चों, विटामिन बी। अब ये हम कर क्यों रहे हैं, ये जरूरी क्यों है। मान लो आपसे पेपर में पूछ लिया कि बेरी बेरी बीमारी क्यों होती है, ऑप्शन में केमिकल नेम दे दिए और विटामिन के नाम नहीं दिए, तो कंफ्यूजन हो सकती है। या फिर देखिए ये क्वेश्चन एस्टेट वगैरह में भी आता है, आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में होगा विटामिन का केमिकल नेम, और दूसरे कॉलम में होंगे विटामिन ए बी सी अल्फाबेट में नेम, और ऊपर लिखा होगा कि इनका सही मिलान कीजिए। तो इसीलिए ये करना क्या है, काफी जरूरी है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, रेटिनॉल विटामिन ए, थ से बनेगा थायमिन। थायमिन होता है विटामिन बी। ए होता है बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे हम बोलते हैं विटामिन सी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें एसिड होता है, तो क्या रहेगा बच्चों, विटामिन सी आपका आंसर रहेगा। ध्यान से सुने, क्वेश्चन क्या बनेगा, एक ऐसा विटामिन जिसमें अम्ल प्रेजेंट होता है, तो क्या आएगा, विटामिन सी। उसके बाद है बच्चों रथ एक। अब इस एक पे क्या है, कैसे बीमारी
कैसे विटामिन होगा कैल्सीफेरोल। और बच्चों कैल्सीफेरोल क्या होता है? विटामिन डी। तो किसी भी मेडिसिन पर लिखा हो कैल्सीफेरोल इट मींस उसमें क्या है बच्चों? विटामिन डी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है टॉफी, टाफी है ना, टाफी टॉफी। रक्त एक टॉफी नहीं है, ठीक है। तो टा से क्या बनेगा? टॉफी। बच्चों हरियाणवी में कर लेते हैं, तो इस तरीके से टो से बनेगा टॉफी। तो टॉफी से क्या होगा? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल होता है बच्चों विटामिन ई। टोकोफेरोल क्या होता है? विटामिन ई। उसके बाद चलते हैं फी से क्या बच्चों? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन होता है विटामिन के। और उसके बाद है न से बनता है निकोटिन एमाइड यानी कि विटामिन पी। तो ये बच्चों हमारे टोटल क्या है? 7 विटामिन है। अब ध्यान से सुनिए, इनके कुछ नाम भी है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए धूप विटामिन कौन सा होता है? हाँ जी, कौन सा विटामिन? धूप विटामिन, सनशाइन विटामिन। किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए एक ऐसा विटामिन जिसको हमारी त्वचा धूप से लेती है। ध्यान से सुनिए, धूप से लेती नहीं है बल्कि हमारी त्वचा धूप की उपस्थिति में विटामिन डी का निर्माण कर लेती है। तो विटामिन डी का नाम क्या है बच्चों? धूप विटामिन, जो कि धूप की उपस्थिति में हमारी त्वचा खुद बनाती है, यानी कि फ्री का विटामिन है। अगर आप धूप अच्छी लोगे तो विटामिन डी बच्चों गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विटामिन डी आपको पता होगा हड्डियों के लिए काफी क्या है? जरूरी है। बात करें विटामिन सी की, तो बच्चों विटामिन सी क्या होता है? ये तो खट्टे फलों से मिलते हैं, ठीक है। बात करें सुंदरता वाला विटामिन, यानी जिसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको खाने से सुंदरता बढ़ती है ना। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये तो सारी दुनिया ही सुंदर हो जाएगी, ठीक है। फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा मिस यूनिवर्स बनने का, कौन बनेगी। तो विटामिन ई जो होता है वह विटामिन ई बच्चों कहते जरूर है, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन, जिसके क्या है मार्केट में कैप्सूल आते हैं ग्रीन कलर के इवियन के नाम से, है ना। कहते हैं सिर में लगाओ तो बाल आ जाएंगे, है ना, फेस पे लगाओ तो फेस में ग्लो बढ़ेगा। तो ई का नाम क्या है? ब्यूटी विटामिन। डी का नाम क्या है? सनशाइन विटामिन। तो ये दोनों नाम आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद बच्चों बी की बात करें तो विटामिन बी भी आगे 7 टाइप्स का होता है। तो इसको भी याद करने की ट्रिक रहेगी। ट्रिक क्या रहेगी? थोड़ा पानी पर बसा है। थोड़ा होता है बच्चों नमक, और आपको पता होगा कि जो नमक होता है वो पानी से ही बनाया जाता है। प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन। तो थोड़ा कहां पर बसा है? पानी पर। तो देखिए थो का हमने क्या ले लिया? थे ले लिया बच्चों। रा यहां पर ले लिया, पा का पा ले लिया, पानी का नी पर बसा है हमारी हेल्पिंग वर्ब कर सकते हो, ठीक है। है पे कोई विटामिन नहीं है। तो थे से क्या बनेगा बच्चों? फर्स्ट थाइमिन। ध्यान रखिए बी को भी थाइमिन बोलते हैं, और थाइमिन होता है बच्चों विटामिन B1। क्या होता है हमारा विटामिन B1 का नाम? थाइमिन। तो थोड़ा रा से क्या है बच्चों? राइबोफ्लेविन। रा से क्या है? राइबोफ्लेविन, जिसे हम बोलते हैं B2। ध्यान रखिए B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की भी मेडिसिन खाने को देते हैं डॉक्टर, तो ध्यान रखिए उसमें क्या है? विटामिन B2 का साल्ट है। उसके बाद चलते हैं पा से बच्चों बनता है पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे हम बोलते हैं विटामिन B3। उसके बाद चलते हैं नी पर। नी का होता है बच्चों नियोसिन, और नियोसिन कौन सा विटामिन होता है? B5। उसके बाद है पानी पर मतलब पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन B6। उसके बाद चलते हैं बसा है। बै से बनता है बायोटीन, एंड बायोटीन इज विटामिन B7। उसके बाद आता है बच्चों बसा है। सा से बनता है साइनोकोबाल एमीन, जिसका नाम है B12। आप इसे एक साथ विटामिन B12 भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसे हम बोलते हैं B12, है हमारी क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखिए इन सभी विटामिन को एक साथ क्या बोला जाता है बच्चों? फोलिक एसिड। ध्यान रखें इन सबको हम एक साथ क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। इन सबको कौन से सब? विटामिन बी का जो पूरा समूह है इसे बोलते हैं फोलिक एसिड। अब पेपर में आपसे पूछ ले इन्हीं के नाम देकर, 3 ऑप्शन में ये है, एक ऑप्शन में ये है, और आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा निम्नलिखित में से फोलिक एसिड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जो विटामिन बी होते हैं वो सब क्या होते हैं? फोलिक एसिड। और जो विटामिन बी नहीं होते वो क्या होते हैं? ये वाले, ठीक है। हाँ जी, इनको एक और नाम दिया गया बी कॉम्प्लेक्स।
ध्यान रखें, बी कॉम्प्लेक्स की दवाई आती है, बड़ी गंदी स्मेल होती है, खाने के बाद शरीर में भी बदबू आती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आ गए बच्चों? बी कॉम्प्लेक्स में 7 विटामिन आ चुके हैं, जो कि विटामिन क्या है? बी है। तो इनमें से एक और क्वेश्चन हम करेंगे, पेपर में पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है बच्चों जिसमें एक धातु पाई जाती है। ध्यान से सुने, एक ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें धातु पाई जाती है? तो क्या रहेगा? साइनोकोबालएमीन। क्योंकि बच्चों जब आप इसका नाम कंप्लीट बोलोगे तो इसके अंदर ही आंसर छिपा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? कोबाल्ट, और कोबाल्ट से धातु बनती है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? CO। तो कोबाल्ट धातु हमें किससे मिलती है? साइनोकोबालएमीन से। तो ये बच्चों टोटल विटामिन हमने किए अभी 14। ध्यान रखिए, पेपर में विटामिन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि जो कौन से विटामिन है वो पानी में घुलते हैं और कौन से विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, विटामिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी जल में घुलनशील, दूसरी कैटेगरी वसा में घुलनशील। विटामिन का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो विटामिन को डाइजेस्ट कर सके। तो इसीलिए विटामिन क्या होते हैं? डायरेक्ट पानी में घुलकर ब्लड में जाते हैं, या फिर विटामिन जो होते हैं वसा में घुलकर हमारे ब्लड में जाते हैं, और ब्लड पूरे शरीर को विटामिन की सप्लाई कर देता है। तो देखिए बच्चों, विटामिन की 2 कैटेगरी, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि बायोलॉजी पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे जो भी वीडियो बनती रहे लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।